आजकल के समय में कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कैंसर से जो परिवार या फिर जिस परिवार में कोई एक आदमी जूझ रहा है वो केवल वो उस पेशेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, उस फैमिली के सारे लोग अफेक्टेड हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है और वन वर्ड बोलें तो कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली रिमूवल ऑफ द कैंसर सिम्टम। जितना जल्दी आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद कैंसर लौट के नहीं आएगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम कैंसर के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम कैंसर से कैसे बचें और वास्तव में कैंसर होता क्यों है इस वजह के बारे में जानें। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बंदे को कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यदि ऐसा भी हम पहले आइडेंटिफाई कर लें तो वो नो डाउट ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा एस्पेक्ट। तो आज कैंसर के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। कैंसर होता क्यों है, कैंसर का बेसिक कॉज क्या है और कैंसर से कैसे आप बच सकते हैं। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो बाकी लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मॉडर्न मेडिसिन ये मानती है कि ढेर सारे नॉक्सियस एजेंट होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ढेर सारे ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन क्या वास्तव में मॉडर्न साइंस या सभी लोग ये जानते हैं कि वो कौन कौन से एजेंट होते हैं जिनकी वजह से कैंसर ट्रिगर करता है? एग्जैक्टली वन वर्ड में बोलूँ तो नहीं, क्योंकि ढेर सारे ऐसे पेशेंट्स को आपने देखा होगा जो कि किसी भी एडल्ट्रेशन से अफेक्टेड नहीं थे। उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, उन्होंने कभी गुटखा नहीं खाया, उन्होंने कभी कोई भी ऐसे काम नहीं किए जिसकी वजह से वो कैंसर से अफेक्टेड होते, लेकिन स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। तो हम ये बोल दें कि केवल कैंसर इस वजह से होता है, ये सफिशिएंट नहीं है। खैर, उन नॉक्सियस एजेंट से जितना ही आप बच सके उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। नॉक्सियस एजेंट के बारे में ढेर सारी जगहों पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि होम्योपैथी क्या मानती है, कैंसर कैसे होता है। होम्योपैथी ये मानती है कि कैंसर जो होता है वो दो वजह से होता है। एक तो एक आदमी या एक पर्सन में कैंसर मियाज़मा एक्टिवेट हो गई है, और दूसरी चीज़ जो उस मरीज की डायस्थेसिस है वो कैंसरस डायस्थेसिस है। इसके बारे में सबसे पहले क्लार्क ने बताया था। आप एक मरीज की टाइपोलॉजी को इमेजिन करिए। एक आदमी जिसका चेहरा रिंकल्ड है और यहाँ आईलिड थोड़ी सी फूली हुई है, बाल उसके सिल्की हैं और थोड़े से घुघराले टाइप के हैं। टाइपोलॉजी बता रहे हैं, समझिएगा, ठीक। उसके अलावा चेहरा थका हुआ है। आपने किसी ग्रीन कार्टून को यदि देखा हो उस टाइप से मिलता जुलता, ठीक है। वो आदमी सस्पिशियस है। ये तो फिज़िकल मेकअप हो गया भाई। मेंटल मेकअप समझिए, वो आदमी सेल्फिश है, वो आदमी ज्वेलस है, वो उस आदमी के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर पीक पे है। तो ये कुछ ऐसे इंटरनल फिनोमेनन होते हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर कैंसर मियाज़मा एक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ी हुई है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि उसको कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब टिपिकल चेहरा हम आपको बताएं, जैसे यदि आप याद करें तो इरफान खान साहब का चेहरा याद कर लीजिए। आपको जो हमने टाइपोलॉजी बताई वो काफ़ी हद तक आपके दिमाग में आ जाएगी। और यदि आप जिंदा हुए किसी आदमी को जानना चाहते हो जो इस दुनिया में जी रहा हो, जिसके कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हो, तो दो फिल्म के एक्टर हैं, नाम नहीं बताऊंगा अदरवाइज वीडियो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एक आदमी ने बिहार के पृष्ठभूमि पे बहुत अच्छा एक मूवी शूट की थी, ठीक है, उनका चेहरा समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये टाइपोलॉजी होती है जो कैंसर डायस्थेसिस को प्रमोट करती है। अब हम बात करते हैं कैंसर होता क्यों है। तो कैंसर होता क्यों, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैंसरस डायस्थेसिस या कैंसर म्याज जिसके ऊपर हावी हो, डोमिनेटिंग फेज में हो, उसके कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कभी आपने गौर किया है कि फीमेल्स में कैंसर ज़्यादा होते हैं? नहीं, तो गौर करना शुरू करिए। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कैंसर होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर हैं फीमेल्स में, और सर्विक्स के कैंसर हैं। और मेरा भरोसा मानिए, इमोशनल ब्रेकडाउन इज़ अ मेजर कॉज बिहाइंड द कैंसर, वन ऑफ द मोस्ट। आई एम नॉट सेलिंग दिस इज़ द ओनली वन। तो ये ढेर सारे चेंजेज और ढेर सारे सेटबैक्स हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं। और होम्योपैथी यही मानती है
कि कोई भी स्टिमुलस आया, चाहे वो गुटखे के फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, सारे स्टिमुलस सबको इक्वली अफेक्टेड नहीं करते हैं। लेकिन जो स्टिमुलस कैंसर मियाज़मा और कैंसरस डायसिसिस वाले पेशेंट को से जब इंटरेक्ट होता है तो उसमें इसके प्रोवोक्ड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर मियाज़मा वाले मरीजों की आइडेंटिफिकेशन है और कैंसर से बचने के उपाय सबसे ज़रूरी चीज़। जैसे आप ट्रेडिशनल मेडिसिन में बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप उसे आइडेंटिफाई करिए, ट्रीट करिए और उसे रिमूव कर लीजिए, उसी तरह से हम लोग होम्योपैथी में भी बोलते हैं कि जो इस तरह से स्ट्रेन्यूअस कंडीशन आती है किसी की भी लाइफ में, इन सब चीज़ों से हम जितना ही बच सकें, अपने आप को जितना ही चेयरफुल रख सकें। प्रेजेंट टाइम जो है वो कैंसरस मियाज़मा की नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले 10 सालों में कैंसरस मियाज़मा डोमिनेटिंग फॉर्म में होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज ऐसी होंगी जिसमें कोई ना कोई कैंसर का मरीज ज़रूर होगा। और आप इस बात के सीरियसनेस को समझ ही सकते हैं कि यदि हर घर में कैंसर का मरीज हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी। एडल्ट्रेशन की बात करें तो ढेर सारे मार्केट वाली चीज़ें हैं जो पैक्ड फूड के फॉर्म में आप खा रहे हैं, आपको खुद भी नहीं मालूम आप क्या खा रहे हैं। तो आप ये बात, डॉक्टर तो है नहीं कि ये बात समझ पाएँ कि आपके अंदर कैंसर मियाज़मा डोमिनेटिंग फॉर्म में है कि नहीं है, या कैंसरस डायसिसिस एक्टिवेट है कि नहीं है। लेकिन ये तो आप ज़रूर समझ सकते हैं ना कि इस तरह के एडल्ट्रेशन को हम एज अ एलिमेंट हटा दें, उसको एजेंट न बनने दें। सो दैट्स वाई ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं किसी भी आदमी को, यदि वो चाहता है हेल्दी लाइफस्टाइल। दिमाग से बीइंग ह्यूमन बनिए। किसी के बारे में बुरा सोचना, अपने आप को अनहेल्दी फॉर्म में रखना मेंटली तौर पे, एंग्सियस होना, हमेशा सस्पिशन में जाहिर करना। आप देखिए ना आपकी लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें चल रही हैं पैरेलल में। आई एम नॉट सेइंग दैट एट दैट सेम लिमिट, लेकिन कुछ एक्सटेंड तक तो चल ही रहा है। ये सिफिलिटिक इरा है, सिफिलिटिक इरा के बाद कैंसरस इरा आएगी, ठीक है ना। सिफिलिटिक इरा में आजकल की डेट में आदमी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नहीं महसूस करता, वो तकलीफ़ में हो जाता है। कोई उसे अच्छे तरीके से कोई ऑफ़र भी करे तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ट्रिगर जरूर आता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, दैट इज़ सस्पिशन। और इसके अलावा सेक्सुअल ड्राइव तो अपने पीक फॉर्म पे है ही है। तो इसीलिए ये कुछ मेजर कॉजेज़ हैं, दिस इज़ मेनली वर्किंग बिहाइंड दिस कैंसर। अपने आप को एक सही मेंटल स्टेट में रखिए, जितनी भी नॉक्सियस चीज़ें हैं उनसे बचिए और एडल्ट्रेशन से थोड़ा अपने आप को दूर रखिए। इसके अलावा कैंसर से बचने का कोई तरीका नहीं है। और रही बात होम्योपैथी की, सही तरीके से यदि डायग्नोस हो जाए सही समय से तो प्री कैंसरस कंडीशन में होम्योपैथी अच्छा काम करती है। और जब कैंसर में मल्टी सिस्टमिक ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और कैंसर फैल जाता है, मेटास्टेसिस हो जाती है, एंड स्टेज कैंसर डिजीज़ में भी होम्योपैथी कम से कम मरीज को जब तक वो जिंदा है तब तक सर्वाइव रखने के लिए एक नॉर्मल कंडीशन से चल सकते, सिम्टोमेटिक की बेस पे दी जा सकती है। अदरवाइज़ कैंसर हो गया है और यदि मेटास्टेसिस हो रही है तो उस आदमी का बचना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि एक घर में 5 लोग कमाने वाले और एक कैंसर का मरीज जिसके घर में होगा वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, और अपने आप को एक हेल्दी कंडीशन में यदि आप रख सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच।